आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश में फैल रही मौसमी बीमारियों को लेकर खबर है। राजस्थान में डेंगू के केस 7,000 के पार। अब तक डेंगू के 7,226 केस सामने आए हैं। मलेरिया के 1,333, चिकनगुनिया के 238 केस, जबकि स्क्रब टाइफस के आए 2,510 केस सामने। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश में फैल रही मौसमी बीमारियों को लेकर यह जानकारी दे रहे हैं। राजस्थान में डेंगू के केस 7,000 के पार हो गए हैं। वहीं डेंगू से 7,226 केस सामने आए हैं। अब तक डेंगू के 7,226 केस सामने आए तो मलेरिया के 1,333, चिकनगुनिया के 238 और स्क्रब टाइफस के 2,510, यानी सबसे ज्यादा जो केस हैं वो डेंगू के सामने आ रहे हैं। और ये संख्या जो है वो अब 7,000 के पार पहुंच गई है और इसलिए बहुत जरूरी है कि ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये मरीजों की संख्या एक के बाद एक बढ़ रही है और इसी के चलते अब जो संख्या है वो 7,226 के आसपास पहुंच गई है। लगभग डेंगू के जो हैं 7,226 केस सामने आए हैं। और इसी तरह क्योंकि ये संख्या डेंगू के मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसी के साथ मलेरिया, चिकनगुनिया की बात करें तो उसकी संख्या भी बनी हुई है। स्क्रब टाइफस की संख्या, मरीजों की संख्या भी बढ़ी हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मरीज हैं वो डेंगू के पाए जा रहे हैं। और सचिन हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। सचिन, जानकारी दीजिए। देखिए, डेंगू जो है वो प्रदेश में पैर पसार केसेस में लगातार जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि चिकित्सा विभाग इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन मॉनिटरिंग इन दिनों फेल होती भी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो केसेस है उनमें बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर केसेस की बात करें तो 7,000 के पार जो केसेस है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और मलेरिया की अगर बात करें तो 1,333 केसेज है। चिकनगुनिया की बात करें तो 238 केसेज जो है वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखा था कि एयरपोर्ट पर किस तरीके से जो मंकी पॉक्स का कह सकते हैं कि एक संदिग्ध पाया गया था। हालांकि उसकी रिपोर्ट जो है वो सारी नेगेटिव आई थी। उसको चिकनगुनिया जो है कह सकते हैं चिकन पॉक्स जो है उसको वो हुआ था। और स्क्रब टाइफस के केसेस भी जो है वो इन दिनों बढ़ोतरी हो रही है। 2,510 केसेस जो है वो स्क्रब टाइफस के इन दिनों मिले हैं। कह सकते हैं कि अस्पतालों की हालत जो है वो दिनों दिन खराब होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर है, लेकिन सीनियर एसआर जो है वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। सीनियर डॉक्टर्स ने कमान संभाली हुई है। हालांकि ओपीडी जो है उस पर इफेक्ट पड़ रहे हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग जो है वो इसकी मॉनिटरिंग लगातार कर रहा है। बिल्कुल सचिन, लेकिन ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि जो तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाए, उस स्थिति को कंट्रोल किया जाए। उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है और क्या बेड की व्यवस्था या अस्पताल में कहीं तमाम व्यवस्थाएं सुचारू हैं, सही हैं? देखिए, ये केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अवेयरनेस की कमी है। ग्रामीण इलाकों में जब डेंगू किसी के कोई संदिग्ध पाया जाता है तो वो सबसे पहले कह सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो डिस्पेंसरी होती है, जो कह सकते हैं कि झोला छाप डॉक्टर है, उनके चक्रों में आ जाते हैं तो उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ जाती है। उसके बाद में उनको ध्यान आता है कि जो मरीज है उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, तो वो इलाज के लिए जयपुर आते हैं। तो जयपुर आने के साथ ही उनकी हालत ठीक है, लेकिन जो मरीजों की संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। हालांकि कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी संख्या डेंगू के मरीजों की सबसे ज्यादा 7,000 के पार पहुंच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए।